भाई तुम अपनी टीनेज में हो या तो 21-22 साल के हो और तुम्हारे मोहल्ले के बच्चे तुम्हें अंकल या भैया बोल के चले जाते हैं, तो आईने में जाके खुद से सवाल पूछो, क्या तुम एक यंग लड़के की तरह लुक दे रहे हो या फिर एक शादीशुदा अंकल की तरह? कहाँ गया वो ग्लो, कहाँ गई वो तुम्हारी एनर्जी? तुम्हें इतनी यंग एज में इस वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के क्लिक करने की जरूरत पड़ रही है, इट मीन्स तुम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कुछ गलत कर रहे हो। क्या तुम्हारे इस हेयर स्टाइल, ये ड्रेसिंग सेंस और तुम्हारी इस एटीट्यूड ने तुम्हें वक्त से पहले बुढ़ा बना दिया है? तुम नहीं चाहते कि लोग तुमको देख के इंस्पायर हो, तुम्हें एडमायर करे, तुम्हें कॉपी करे, ना कि अंकल बोल के इग्नोर करे? तो ये वीडियो तुम्हारे लिए एक आईने का काम करने वाली है। इस वीडियो को एंड तक देखना, वरना तुम भी अंकल बनने की लाइन में लग चुके हो और हो ना हो अगला नंबर तुम्हारा ही होगा। अब अपने बात करते हैं हेयर स्टाइल के बारे में। अब तुमने सुना होगा कि हेयर स्टाइल इज द मेकअप ऑफ अ मैन। हेयर स्टाइल एक मेकअप का काम करता है लड़कों के लिए। अब ये हेयर स्टाइल तुम्हारे सारे लुक्स में से, तुम्हारे सारे लुक्स के खिलाड़ियों में से एक ऐसा खिलाड़ी है ये हेयर स्टाइल, जो कि अकेला ही तुम्हें जिता भी सकता है और अकेला ही तुम्हें हरा भी सकता है। तो हेयर स्टाइल बहुत ज्यादा मैटर करती है। खराब हेयर स्टाइल से मेरा सिंपली ये मतलब है कि तुम अपने साइड के बाल काफी ज्यादा छोटे करवा दे रहे हो और जो ये तुम्हारे ऊपर का घोंसला है ना, इसे काफी ज्यादा पफी रख रहे हो। इट मीन्स हाई वॉल्यूम में रख रहे हो। ये पता है कब का है? ये 2015-16 का लुक है। ये तब से लेके आज तक आउटडेटेड हो चुका है। जो तुम अभी भी अगर कंटेन कर रहे हो तो तुम आउटडेटेड लगने ही वाले हो। क्यों? क्योंकि तब जो 2015-16 के लड़के थे जो इसे कैरी करते थे, आज के टाइम पे वो अंकल बन चुके हैं और तुम वही लुक कैरी कर रहे हो, तो तुम उनके जैसे ही लगोगे ना। यंग लड़के तो लगोगे नहीं, क्योंकि आजकल के लड़के नवे नवे हेयर स्टाइल की तरफ जाना सीख गए हैं। उन्हें पता है अपने फेस कट और अपने हेयर टाइप के हिसाब से हेयर स्टाइल के साथ कैसे खेल सकते हैं। नवे नवे टेक्सचर ट्राई करो, नवे नवे फेड्स ट्राई करो। इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट में जो भी हेयर स्टाइल आएगी तुम्हें उसको अपने ऊपर ट्राई करना ही है, क्योंकि हर हेयर स्टाइल हर लड़के पे शूट नहीं करती, क्योंकि हर किसी का अपना एक अलग फेस शेप होता है और एक अपना अलग हेयर टाइप होता है। अब फेस शेप और हेयर टाइप के बारे में यूट्यूब पे काफी ज्यादा वीडियोस है कि तुम अपना फेस शेप और हेयर टाइप कैसे जज कर सकते हो, कैसे पता लगा सकते हो। उसे पहले जाके देखो कि तुम्हारा फेस शेप क्या है, तुम्हारा हेयर टाइप क्या है, फिर गूगल पे जाके सर्च करो कि सजेस्ट मी अ बेटर हेयर स्टाइल विद दिस हेयर टाइप एंड विथ दिस फेस शेप। तुम्हें काफी ज्यादा लोगों की फोटोज आएंगे। अब उन लोगों में से जो भी तुम्हें अपना लुक लाइक लगता है ना, उसके जैसी हेयर स्टाइल तुम्हें कंटेन करनी है एंड 101% तुम्हारे लुक्स में इंप्रूवमेंट दिखेगी। देखो, हेयर स्टाइल ही नहीं, तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस भी एक काफी बड़ा रोल प्ले करता है कि तुम अपनी रियल एज से 5 साल बड़े दिख रहे हो। और अगर तुम आज की डेट में भी एक प्रिंटेड शर्ट के साथ टाइट स्किनी जीन्स और अपने पैरों में सैंडल्स वियर करते हो तो कांग्रेचुलेशन, तुम्हारा नाम भी अंकलों की लिस्ट में शामिल हो चुका है। जस्ट इमेजिन यू आर लिविंग इन 2025। तुम्हारे फ्रेंड्स ने तुम्हें बाहर घूमने के लिए बुलाया और तुम क्या पहन के जा रहे हो? एक टाइट सी जीन्स, उसके नीचे चप्पल और ऊपर एक फॉर्मल शर्ट। रियली? मतलब भाई, तुम अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जा रहे हो या फिर फील्ड पे विजिट करने जा रहे हो? कुछ समझ नहीं आ रहा। मींस आज की डेट में भी टाइट स्किनी जीन्स कौन पहनता है और एक फॉर्मल शर्ट के नीचे चप्पल कौन पहनता है? यू आर इन 2025 और आज की तारीख में इंडिया में बिल्कुल भी कमी नहीं है क्लोथ स्टाइलिंग के मामले में। तुम्हें ओल्ड मनी एस्थेटिक से लेके स्ट्रीट स्टाइल एस्थेटिक तक के कपड़े मिलेंगे इधर। इट मीन्स तुम्हारे पास एक्सपेरिमेंट करने की बिल्कुल भी कमी नहीं है। तुम काफी सारी स्टाइल्स अपने ऊपर वेराई करके चेक कर सकते हो कि तुम्हारे ऊपर कौन सी स्टाइल सूट होती है। अब एस्थेटिक से मेरा बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि तुम बोरे जैसी शर्ट और पैंट पहन लो, बिल्कुल नहीं। तुम्हें एक स्ट्रेट फिट जीन्स वियर करनी है, उसके साथ एक अच्छी एस्थेटिक सी कोई भी टी शर्ट वियर करो, तुम अच्छे लगोगे। और मिनिमल एक्सेसरीज अगर अपने साथ कैरी करोगे तो वाह, बात ही अलग हो जाएगी। हमेशा याद रखना, एक आउटडेटेड क्लोथिंग स्टाइल एक यंग फेस को भी अपनी उम्र से 5 साल बड़ा दिखाती है। फॉर एग्जाम्पल, तुम एक 22 साल के लड़के हो और तुमने 2003 के जमाने की स्टाइलिंग कपड़े पहन रखे, तो तुम लुक भी एक 35 साल के आदमी का दोगे। देखो, सारे अंकल्स में तुम्हें एक चीज काफी ज्यादा कॉमन मिलेगी कि उनकी स्किन क्वालिटी और उनकी ग्रूमिंग सेंस बहुत ही ज्यादा खराब है। अगर तुम अपनी टीन एज में अपनी ग्रूमिंग का ध्यान नहीं रख रहे हो और एक अच्छा स्किन केयर फॉलो नहीं कर रहे हो, स्किन केयर से मेरा ये बिल्कुल मतलब नहीं कि तुम भी 5 स्टेप स्किन केयर फॉलो करो। मेरा सिर्फ इतना मतलब है कि तुम एक अच्छा सा फेस वॉश खरीद के उसे तो यूज कर सकते हो ना। बस उस चीज को मेंटेन रखो और हो सके मेरे भाई, हो सके तो सनस्क्रीन यूज करना चालू कर दो, क्योंकि बाहर जो यूवी रेज है वो तुम्हारी स्किन को वक्त पे वक्त बूढ़ा बनाते जा रही है। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि तुम्हें अपनी यूथफुल ग्लोइंग स्किन को डल होने से बचाने के लिए सिर्फ एक फेस वॉश
खरीदना है उसे दिन में 2 से 3 बार यूज करना है और हो सके तो एक सनस्क्रीन यूज करनी है रेगुलरली। मोटा मोटा तुम्हें अपने ग्रूमिंग पे ध्यान रखना है। ग्रूमिंग में क्या ध्यान रखना है तुम्हें? बेसिकली जो तुम्हारे नाक के बाल अगर तुम्हारे नाक से बाहर आ रहे तो वो काफी ज्यादा वाहियात लगते हैं, उसे वो जो नोज रेजर होता है जो नाक के अंदर डाल के तुम अच्छे से उसको शेव कर सकते हो वो लाओ। और जो कान में से बाल निकलते हैं वो भी काफी अनअट्रैक्टिव लगते हैं। जो तुम्हारे ये बगल के बाल जो तुम शान से दिखाते हो बिल्कुल नहीं, उसे अच्छे से क्लीन करो। और ये जो छाती के बाल दिखते हैं एक बटन खोल के वो भी काफी ज्यादा वाहियात लगते हैं। तो ये सब बेसिक ग्रूमिंग देखो ये सब स्कूल में सिखाते हैं, मैं नहीं सिखाता। ये सब सीख क्या होगा नहीं पता तुम्हें तो स्कूल से। ओके मेरे भाई, अगर तुम 21-22 साल के हो या अपनी टीन एज में हो और तुम्हारी बियर्ड एकदम विकी कौशल और विराट कोहली जैसी आती है तो माय डियर फ्रेंड उसे अच्छे से वेल ग्रोन रखो, वेल ग्रूम्ड रखो, क्योंकि वो तुम पे काफी ज्यादा अच्छी लगेगी। लेकिन अगर तुम्हारी बियर्ड इस फोटो की तरह आ रही है तो मेरे भाई जितनी जल्दी हो सके इसे शेव कर दो, क्योंकि ये तुम्हें काफी ज्यादा अनअट्रैक्टिव बताती है। अब मैं जानता हूँ कि मर्द समाज जल्दी क्लीन शेवन बॉयज को अपनाता नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम वहां का हिस्सा नहीं। अब तुम सिलियन मर्फी को देखो और हेनरी कैविल को देखो, ये दोनों बंदे क्या तुम्हें क्लीन शेव में मैस्कुलिन लुक नहीं दे रहे ना? इट्स ऑल अबाउट फेशियल फीचर। तुम्हारे फेशियल फीचर जितने ज्यादा स्ट्रांग है उतने ज्यादा तुम मैस्कुलिन लुक दोगे। मैं मानता हूँ कि बियर्ड से तुम्हें काफी ज्यादा मैस्कुलिन लुक आता है, काफी ज्यादा मर्दाना लुक लाता है, लेकिन अगर तुम उसी बियर्ड को पैची बना दो और उसे ट्रिम ना करो तो मेरे भाई यकीन मानो तुम्हें एक भोजपुरी विलन लगते हो। हाँ बिल्कुल से सुना, एक भोजपुरी विलन जैसा लुक आता है तुम्हारा, बहुत ही ज्यादा वाहियात लगते हो भाई। प्लीज उसे शेव कर दो अगर वो पैची बियर्ड है तो। और फिर भी अगर तुम उस बियर्ड को शेव नहीं करते, उस पैची बियर्ड को वैसे के वैसे रहने देते हो तो मेरे भाई तुम भी शर्मा जी के बेटे के पापा वाला लुक अपना चुके हो। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टिप्स के बारे में। देख के अजीब लगा ना तुम्हें? मुझे तो करके भी काफी अजीब लगा। मैक्सिमम लोग इसी पोस्चर में रहते हैं और ये पोस्चर तुम्हें इतना खराब और इतना वियर्ड क्यों लगा? क्योंकि मैंने अपनी स्पाइनल कॉर्ड और अपनी ये जो पीछे की नेक गर्दन है ना, इसे ऐसे झुका के बात करी थी तुमसे, जिससे तुम्हें काफी ज्यादा मैं लो कॉन्फिडेंस वाला बंदा लगा था और मुझे खुद को काफी नेगेटिव फीलिंग आ रही थी और लो कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग आ रही थी। इट मीन्स तुम्हें अपना पोस्चर सुधारना है। और ये जो झुके कंधे वाला पोस्चर है ना, ये अंकल्स का फेवरेट पोस्चर है। ये हमेशा ये वाइब देता है कि तुम लो कॉन्फिडेंस वाले हो और हमेशा ये वाइब देता है कि अभी 2 सेकंड बाद तुम पूछोगे और बेटा करियर में आगे क्या सोचा है। अगर तुम्हें स्ट्रेट रहने की एक्सरसाइज करनी है तो बेसिकली एक बुक लो, सर पे रखो और उसे बैलेंस करने की कोशिश करते रहो। इससे क्या होगा, तुम्हारी नेक हमेशा स्ट्रेट रहेगी। और एक घर की कोई भी अपनी दीवार पे जाओ और उस पे ऐसे स्ट्रेट खड़े रहने की प्रैक्टिस करो हर 5 मिनट ऐसे करते रहो और चिन टक्स करते रहो। बेसिकली इससे तुम्हारा पोस्चर इंप्रूव होगा और तुम मोर कॉन्फिडेंट नजर आओगे। ठीक है बस भाई, MBA हो गया, BBA हो गया, अब तो लाइफ सेटल है। ये जो लाइफ सेटल है वाली मेंटेलिटी ना, ये तुम्हें अंकल बना रही है। अंकल सिर्फ तुम लुक्स की वजह से ही नहीं, अपनी मेंटेलिटी के वजह से भी बन रहे हो। क्योंकि अंकल सिर्फ लुक्स वाइज भी नहीं, तुम अपनी मेंटेलिटी से भी रिफ्लेक्ट कर रहे हो कि तुम एक अंकल बन चुके हो। अगर तुम ये लाइफ सेटल हो गई वाली मेंटेलिटी पे स्टक हो ना, इट मीन्स यू आर अंकल। बिकॉज एक यंग लड़का हमेशा कुछ ना कुछ नवी स्किल सीखने की उत्तेजना में भरा रहता है। वो रोज उठता है कुछ नवी सीखने की भावना से, और तुम रोज उठते हो बस भाई ये डिग्री कंप्लीट हो जाए लाइफ सेटल हो जाएगी। नहीं, तुम्हें एक जगह स्टेबल नहीं रहना है। तुम्हें हर दिन कुछ नवी चीज ट्राई करने की कोशिश करते रहनी है। तुम्हें एक कुएं का मेंढक बने नहीं रहना है। तुम्हें कुएं से बाहर निकल के दुनिया एक्सप्लोर करनी है। और अगर तुम 40 के भी हो ना, नो मैटर तुम 50 के भी हो ना, और तुम्हारे अंदर यही एटीट्यूड मेंटेन है ना कि तुम्हें नवी चीज सीखनी है, नवी चीजों को अडॉप्ट करना आता है, तुम्हें बेसिकली इवोल्यूशन में हिस्सा लेना आता है ना तुम्हें इस दुनिया के, इट मीन्स यू आर नॉट अंकल, यू आर अ यंग गाय। और हाँ, तुम आज भी जवान हो।